बाणासुर सहस्त्र भुजाओं वाला महाबली था और भगवान शंकर का परम भक्त। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया, मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन इस वरदान ने बाणासुर के भीतर अहंकार जगा दिया। अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और राजाओं को युद्ध में हराया। फिर गर्जना की, अब मुझे केवल शिव के समान शक्तिशाली योद्धा से ही युद्ध करना है। लेकिन शिव उसके रक्षक थे। विधि ने युद्ध का कारण दूसरे रूप में रचा। बाणासुर की पुत्री उषा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम कर बैठी। जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यहीं से युद्ध का धर्म संगत कारण जन्म लेता है। द्वारका में जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका पौत्र बंदी बना लिया गया है, तब श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं, यह धर्म की रक्षा का युद्ध है। श्री कृष्ण ने सेना के साथ शोणितपुर पर चढ़ाई की। रणभूमि में भयानक युद्ध छिड़ गया। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंकर स्वयं युद्ध में उतरे। अब यह युद्ध था हरि और हर के बीच। अस्त्र चले, आकाश कांप उठा। लेकिन यह युद्ध विनाश के लिए नहीं था, यह था अहंकार के अंत के लिए। श्री कृष्ण ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट दी। अहंकार टूट गया। तब भगवान शंकर आगे बढ़े और बोले, हे नारायण, मेरे भक्त को जीवन दान दीजिए। श्री कृष्ण रुके और बोले, भक्त बचेगा, लेकिन उसका अहंकार यहीं समाप्त होगा। अनिरुद्ध मुक्त हुए। उषा का विवाह संपन्न हुआ और संसार ने समझा, कृष्ण युद्ध तभी करते हैं जब धर्म पर आघात होता है, और शिव तब प्रकट होते हैं जब भक्त सुधार की सीमा पार कर जाए। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर।